तो आज हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक का जो चैप्टर था उसमें आज हम लोग देखेंगे कीटोन का नामकरण। इसके पहले वाले क्लास में एल्डिहाइड का नामकरण हम लोग कर चुके थे कि एल्डिहाइड का आईपीसी नाम और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, कीटोन का नामकरण। इसका नामकरण कीटोन। तो इसको देखो, नामकरण हम लोग हमेशा दो पद्धति से करते हैं। पहले को बोलते हैं क्या, सामान्य नाम। पहले को क्या बोलते हैं, सामान्य नाम। और दूसरे को बोलते हैं आयुपेसी नाम। दूसरे को क्या बोलते हैं, आयुपेसी नाम। आयुपेसी पद्धति या आयुपेसी नाम। समान नाम में आपको क्या करना रहता है, ये देखिएगा ध्यान से कि मान लो जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम CH3 CH2 क्या ना, और इधर ले लिए Cu CH3 CH2 और CH3। ऐसा एग्जांपल लीजिए, ये कीटोन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, कीटोन का। बीच में देखिए यहाँ पे CO है, अभी हम लोग जस्ट स्ट्रक्चर पढ़े थे। CO है यहाँ पे और दोनों तरफ क्या है, एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल समूह। अब इधर ध्यान दो, इधर भी कार्बन 2 है ना, कितना कार्बन है, 2। इधर भी कार्बन कितना है, 2 कार्बन है। इधर वाला जो कार्बन है इसको हम कह सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ रहेगा या तो फिर ऐसे भी लिख सकता है C2H5Cu, और इधर भी रहेगा C2H5 है ना, C2H5Cu C2H5। तो अगर दोनों नाम समान रहेगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि दोनों के लिए समान के लिए पहले आपको जोड़ देना है डाई। पहले क्या जोड़ देना है, डाई। और उसके बाद जो C2H5 है तो C2 यानी कार्बन की संख्या जब 2 लेते हैं तो एक जब लेते हैं तो आता है मेथेन, है ना, 2 लेते हैं तो आता है एथेन। क्या आता है, एथेन। तो यहाँ पे एथेन से एल्काइल समूह का जब नाम बनाएंगे ये हो जाएगा एथाइल। क्या हो जाएगा, एथाइल। डाई एथाइल, डाई एथाइल। अगला जो कीटोन है, ये कीटोन का कीटोन शब्द जोड़ देना है। कीटोन का कीटोन शब्द क्या करना है, जोड़ देना है। समान नाम हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक। समान नाम में कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ के एल्काइल समूह को आपको देखना है। दोनों तरफ एल्काइल समूह यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में समान है ना, जो कि है क्या, तो कार्बन 2 है, इसका मतलब कि एथेन है। दोनों का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्काइल के लिए एथाइल। क्या हो जाएगा, एथाइल। और दोनों समान है इसलिए लिख दे डाई। क्या लिख दे, डाई। एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या, कीटोन। अगर दोनों मान लो कि अलग अलग रहेगा, दोनों क्या रहेगा, अलग अलग। जैसे यहाँ पे मान लो ऐसा है CH3Cu और C2H5 दोनों अगर अलग अलग रहेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो अलग अलग रहेगा तो देखिए इधर है क्या, मिथाइल। कार्बन इधर एक है, इधर कार्बन कितना है, तो एक तरफ हो जाएगा मिथाइल और दूसरी तरफ हो जाएगा इथाइल। दूसरे तरफ क्या, इथाइल। तो मिथाइल इथाइल दोनों लिख देंगे और कीटोन शब्द को उसमें जोड़ देंगे फिर से, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथाइल और कीटोन। ये कॉमन नेम हो गया, ठीक है। दो तरह का आपको रह सकता है इसमें, है ना, कि दोनों तरफ अगर समान रहेगा यानी आप कह सकते हैं कि सरल रहेगा, सरल कीटोन रहेगा, तो उसका नाम हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। और अगर दोनों में अलग अलग रहेगा तो दोनों के लिए हम लोग नाम लिखेंगे, एल्काइल समूह के लिए मिथाइल भी, इथाइल भी और क्या, कीटोन भी। फिर देखिए अगर मान लो इसी में कुछ ऐसा रहे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं CH3 CH2 और यहाँ लिख दिए Cu, इधर कुछ ऐसा लिखा हुआ है हमारे CH2 CH3 और CH3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से कि ये कीटोन है, ये क्या है, कीटोन। इसको दो हिस्सा, इधर है एक हिस्सा और एक हिस्सा क्या है, इधर है। हम लोग क्या लिख रहे हैं, समान नाम लिख रहे हैं। कौन सा नाम लिख रहे हैं, समान नाम। तो समान नाम में इधर आपको पता है कि कार्बन 2 है, कार्बन कितना है, 2। इधर कार्बन कितना है, 3। इधर कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। तो 3 यहाँ पे कार्बन है लेकिन एक चेन में नहीं है, एक चेन में नहीं है। तो 3 के लिए तो हम लेते हैं प्रो, 3 के लिए क्या लेते हैं, प्रो। एल्काइल के जैसे इसको बनाएंगे तो हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, है ना, 3 के लिए। इधर क्या है, इथाइल। इधर क्या है, इथाइल। कार्बन 2 है तो इथाइल लेते हैं, कार्बन 2 तो क्या लेते हैं, इथाइल। लेकिन अगर मान लो ये सिंपली चेन में रहेगा यानी ऐसे रहता है CH2 CH2 CH3, है ना, CH2 CH2 CH3, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या जोड़ देते हैं, प्रोपाइल। डायरेक्ट क्या जोड़ते हैं, प्रोपाइल। लेकिन यहाँ पे चेन में नहीं है, ये चेन में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे करेंगे नियो, आइसो और टर्ट वाला उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आइसो वाला। क्या हो जाएगा, आइसो वाला। तो यहाँ पे जोड़ देना है आपको आइसो प्रोपाइल। क्या जोड़ना है, आइसो प्रोपाइल। तो इधर आपको पता चल गया कि आइसो प्रोपाइल है, इधर क्या है, इथाइल है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, इथाइल आइसो प्रोपाइल कीटोन।
क्या, आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो ये 3 एग्जांपल से हम कीटोन का नाम अब लिख सकते हैं, है ना। दोनों तरफ अगर समान रहेगा तो आपको डाई शब्द का इस्तेमाल कर लेना है और एथाइल जोड़ देना उसमें और कीटोन का कीटोन, है ना। अगर मान लो कि इधर CH3 है और इधर भी CH3 है तो डाई मिथाइल हो जाएगा। डाई क्या हो जाएगा, मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल है, ठीक है ना। और अगर दोनों तरफ अलग अलग रहेगा तो दोनों के पहले लिख देंगे, इधर है तो मिथाइल, इधर है इथाइल और कीटोन सबको जोड़ना है। तो अगर उसमें अलग अलग और दूसरी तरह के रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं, जैसा चेन में हम लिखते हैं। तो समान नाम में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पूरे कार्बन की संख्या को काउंट कर लेते हैं, इधर भी और इधर भी। इधर कार्बन 2 है लेकिन सिंपली चेन में, इसलिए केवल इथाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आइसो का उपयोग हो रहा है इसलिए यहाँ पे कर लेंगे क्या, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और क्या। अब आईयूपीएसी नाम में आपको क्या करना है ये देखिए। तो आईयूपीएसी नाम के लिए आपको जैसे कि एल्केन वाला कोई भी ग्रुप रहेगा तो एल्केन में से ई को हटाना है, ई को क्या करना है, हटाना है और इसमें शब्द को जोड़ना है 1। किसको जोड़ना है, 1। इसको हम लोग पढ़ते हैं ओन, क्या पढ़ते हैं, यानी ओन शब्द को जोड़ना है, ठीक है। एल्केन वाले में, एल्केन में से ई को हटाकर किसको जोड़ना है, ओन को जोड़ना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ऐसे है CH3 CO C2H5, यही वाला एग्जांपल है, CH3 CO और C2H5। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CO CH2 और CH3, दोनों एक ही बात लिख सकते हैं ऐसे ना। C2H5 है तो C2H5 को CH2 और CH3 भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम में अक्सर हम लोग करते हैं क्या कि कार्बन चेन में, इस चेन में टोटल कितना कार्बन है, तो टोटल कार्बन को हम लोग काउंट कर लेंगे। टोटल कार्बन इसमें कितना है, 4। कितना है, 4। तो 4 के लिए हम लिख देंगे ब्यूटेन, 4 के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूटेन लिखते हैं। जैसे देखो अभी होता है कि एल्केन है तो एल्केन में हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, ब्यूटेन लिख दिए। अब ब्यूटेन में से ई को क्या करना है, हटाना है। ब्यूटेन में से ई को क्या करना है, हटाना है। ओन शब्द को जोड़ना है, ओन शब्द को क्या करना है, जोड़ना है, ONE जोड़ देना है। और ओन अब इसमें देख लेना है कि कितने नंबर पे आ रहा है। तो इधर से अगर मान लो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से 2 नंबर पे आ गया। इधर से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे कीटोन हो जाएगा। कितने नंबर पे, तो जिधर से नजदीक आएगा वो वाला नंबर ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेन में ओन जोड़ दिया तो हो गया ब्यूटेनोन, ठीक है। और ये जो कीटोन है वो कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे था, इसको हम लिख दिया ब्यूटेनोन 2। ऐसा एग्जांपल आपको लेकर कर लेना है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें टोटल कार्बन कितना है, 6। टोटल कार्बन आपको काउंट कर लेना है कीटोन सहित, है ना। तो कितना कार्बन है टोटल, 6। कितना कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सेन। 6 के लिए क्या लिखते हैं, तो हेक्सेन में से ई को हटाना है और क्या जोड़ देना है, ओन जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन, है ना। ओन सब उसमें आ गया। अब यहाँ पे जो CU है वो कितने नंबर पे है, इधर से नजदीक आ रहा है, इधर से नजदीक आ रहा है, 1 2 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हेक्सेनोन। ये हमारा आईयूपीएसी नाम कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इस तरह से कीटोन का समान नाम और आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। अब लोग आगे आते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट कीटोन का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम को देखते हैं। जैसे हेलोइलिकन और हेलोइरिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट का देखे, एल्डिहाइड का देख ली, तो हम कीटोन का देख रहे हैं। तो कीटोन में मान लो सबसे पहले हम लिख दिए ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर लिख दिए CH3, क्या लिख दिए CH3 ना, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब इसी को हम लोग अभी लिख रहे थे वैसे ना, CH3 CO और CH3, तो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ये दोनों क्या है, एक ही बात। बस इस संरचना के रूप में लिखा हुआ है। किस रूप में लिखा हुआ है, संरचना के रूप में लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज। डरना नहीं है कि ये तो बिल्कुल अलग हो गया, ये तो अलग से होता है, नहीं। चलिए, तो इसका कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम इसका आपको स्पेशल देखना होगा, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नाम है
एसीटोल, क्या नाम है? एसीटोल। एसीटोल ये एसिटिक अम्ल से बना है, इसलिए इसका कॉमन नेम है एसीटोन। ये स्पेशल है, कैसी है? स्पेशल। तुमको यही याद करना पड़ेगा कॉमन नेम में, क्या चीज? एसीटोन। कई कॉमन नेम हम लोग लिखने के लिए समझेंगे भी, लेकिन इसका स्पेशल है। इसका क्या है? एसीटोन। और इसका आईपीसी नाम तुम लोग को पता है, क्या चीज बताइए? प्रोपा या प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या चीज? इसमें कुछ लिखना है क्या? 2 लिख सकते हैं ना, प्रोपेनन, प्रोपेनोन 2। क्या लिख सकते हैं? प्रोपेनन 2। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को पहले भी लिख सकते हैं इसमें, 2 प्रोपेनोन। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत नहीं इसमें? पहला वाला में पहले वाला ही है, समान नाम है, खाली एसीटोन हो गया। और इधर क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन में आपका कीटोन के लिए ओन जुड़ गया। ओन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, इसलिए क्या लिख दिया गया? 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो, मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम देखिए, अब समान नाम को भी आप बता सकते हैं, है ना? तो इधर देख लो, इधर क्या है? जैसे हम पहले पढ़े थे, इधर कार्बन कितना है? 2, इधर कीटोन हो गया, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इधर वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एथिल लिखेंगे या इथाइल लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इथाइल। कारण कार्बन 2 है तो क्या लिखते हैं? इथाइल लिखते हैं, ठीक ना? इथाइल हो गया। और इधर वाले के लिए क्या? मिथाइल। इधर वाले के लिए क्या चाहिए? मिथाइल। इथाइल, मिथाइल और क्या चाहिए? कीटोन। इथाइल, मिथाइल, कीटोन हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलो, है ना? इथाइल, मिथाइल क्या चाहिए? कीटोन। इधर इथाइल हो गया, इधर मिथाइल हो गया, बीच में क्या? अब कभी कभी ना हिंदी में ऐसे लिख सकता है, एथिल, वही बात है, एथिल और मेथिल, एथिल और मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। अंग्रेजी में ऐसे होता है ETHL, इथाइल, इसी को हम एथिल बोलते हैं, है ना? और मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, कीटोन। अब आईपीसी नाम इसका देखेंगे तो आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? आईपीसी नाम बताओ। 2 ब्यूटेनॉन होगा ना, क्या कि कार्बन अब कितना हो गया? 4। तो 4 के लिए हम लोग ब्यूटेन लेते हैं, 4 के लिए क्या लेते हैं? है ना? और 2 नंबर पे आपका इधर जुड़ा हुआ है 1 2 1 2, तो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है बेटा। तीसरा एग्जांपल में ये देखो, हम मान लो ऐसे ले रहे हैं, ये ले लिया, है ना? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ठीक है? बताओ, इथाइल प्रोपाइल कीटोन, इसका नाम होगा। आईपीसी नेम बताओ, कैसे हो जाएगा? इसमें हेक्सेनोन हो जाएगा। कार्बन नंबर कितना हो जाएगा? 6। पूरे को काउंट करना है आईपीसी में, ठीक है? ये नहीं खाली इधर 3 और 2 5 कर लेना, टोटल काउंट हो जाएगा। तो टोटल 6 हो गया। 6 के लिए क्या लेते हैं हम लोग? हेक्सेन। 6 के लिए क्या लेते हैं? हेक्सेन। और यहाँ पे अगर काउंट करें इसको तो ये 3 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो लिख देंगे 3 हेक्सेनोन, 3 हेक्से, ठीक है? मान लो और एग्जांपल ले रहे हैं इसी तरह से, खराब होगा, तोड़ेंगे, फेंकेंगे, फिर कचरा फूटने वाला आएगा, वाला हो गया, सरल मिथर हो गया, सरल कीटोन हो गया, है ना? जिसको सममित कीटोन कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे तो इसमें तीनों में, जैसे इस वाले में हम लोग बोल सकते थे ना, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। दोनों तरफ एक हो कार्बन है, लेकिन इसका एक स्पेशल भी नेम है, समान नाम है एसीटोन, ठीक है बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? डाई प्रोपाइल कीटोन। यही ध्यान रखना है बस, इसमें और कुछ है नहीं सर। डाई प्रोपाइल सर, यहाँ पे CH3 ना होगा, CH3 यहाँ पे भी CH2 ही होगा, है ना? पूरा में CH कार्बन जब इधर 2 बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ शुरू वाला में CH3, वहीं पर। हाँ गुड, शुरू वाला में क्या होगा? CH3 होगा। अब बताओ इसका आईपीसी नेम 3 नंबर पे कि 4 नंबर पे? 4 नंबर पे आएगा। नहीं, कितने नंबर पे? इधर से भी काउंट कर लो, देखो 4 नंबर पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4 हेप्टेनोन, हेप्टे, ठीक है?
4 हेप्टेन बोर्ड पे देखिए। अब नेक्स्ट जो 3 स्ट्रक्चर है हमारा, इसको ध्यान से देखिए, इसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम सीखना है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन। ये कॉमन नेम है, ये भी आपका स्ट्रक्चर याद रखना है। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। अभी हम लोग पढ़े थे एसीटोन, पढ़े थे, कार्बन 2 को था। एसीटोन पढ़े थे, यहाँ पे फिनॉल, हाँ फिनाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे हम लोग एसीटोफिनोन। समान नाम में भी, आईयूपीएसी नाम में भी यही वाला लिखना है आपको, दोनों नाम इसका सेम है। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों में इसका समान होगा एसीटोफिनोन। आई वाला को कहते हैं बेंजोफिनोन। क्या कहते हैं? बेंजोफिनोन। दोनों का आपका एक ही याद रखना है, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। इसका यही नाम होगा, आईयूपीएसी नाम भी, है ना। अब लास्ट वाला में देखो, लास्ट वाला में यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है। क्या चीज है? साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन कीटोन में ये वाला CH3 जुड़ा हुआ है, जो कि 2 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो अगर हम इसको काउंट करके लिखेंगे तो आईपीसी नाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आईपीसी नाम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2 मेथिल या मिथाइल, है ना, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ही बेंजीन नहीं है। क्या चाहिए? साइक्लोहेक्सेन है ना। 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन लिख लिए। इसी में हम जोड़ देंगे क्या चीज? ओन। इसमें क्या जोड़ देंगे? ओन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ऐसे हेक्सेनोन, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो खाली यहाँ पे लिखिए ऐसे मेथिल, क्या लिखना है? मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसमें शब्द को जोड़ना है कीटोन। क्या जोड़ना है? कीटोन। ठीक है, मेथिल है और साइक्लोहेक्सेन है और क्या चाहिए? सिंपल है, ये इसका समान नाम हो गया। आप इसमें जैसे कि 1 2 है तो इसके लिए अल्फा बीटा का भी उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे अल्फा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अल्फा। अगर मान लो कि कीटोन से 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है CH3, तो अल्फा। और इसके बाद मान लो यहाँ जुड़ा रहेगा तो बीटा, अल्फा बीटा गामा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया क्या? अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कीटोन, और आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन नोन। ठीक है।